आप ये जान लीजिए कि असम के अंदर जो टक्कर है वो सीधे सीधे बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस के बीच की ये लड़ाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूरा जोर असम में लगाया। दोनों चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं असम से, जहां आप देख सकते हैं कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। 13 जिलों की 39 सीटों पर असम में वोटिंग हो रही है। 13 में से 5 जिलों में मुस्लिम जो है वो 50% से ज्यादा हैं। आज कचार जिले की सबसे ज्यादा 7 सीटों पर असम में वोटिंग हो रही है। 73 लाख से ज्यादा लोग आज असम में वोट डालेंगे। तो असम में दूसरे दौर की 39 सीटें, उसका पूरा गणित आपके सामने। 2016 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इन 39 सीटों में से 22 बीजेपी ने जीती थी। तो कुल मिलाकर स्टेक्स बीजेपी के लिए बेहद हाई। इस दूसरे दौर की वोटिंग के दौरान जिन 39 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, आज सीधे आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास और जानते हैं जैनेंद्र से किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, उत्साह तो देखते ही बन रहा है। सुबह 7 बजे की तस्वीरें देखिए। जिस मतदान केंद्र पर हम हैं वहां यहाँ पर कई सारे बूथ हैं और जिस भी बूथ की तरफ हम देखते हैं लंबी लंबी कतारें सुबह से लगनी शुरू हो गई थी। 7 बजे यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और तस्वीरें आप देखिए कि लंबी कतारें, और आप जहां तक आप देख पाएंगी वहां तक लोग खड़े नजर आएंगे। और रोमाना, जिस तरीके से बंगाल में हंगामा और मारपीट और हंगामेदार चुनाव हो रहा है, उन सबसे दूर असम में शांत हवा बह रही है और शांतिपूर्ण माहौल में लोग मतदान करने आए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चुनाव नीरस है। चुनाव बेहद यहां पर पेचीदा है और बराबरी की टक्कर है। मैं रंगिया सीट पर हूं, ये कामरूप जिले के अंतर्गत ये सीट आती है। यहां पर पिछली बार बीजेपी के विधायक जीते थे, जो फिलहाल सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार से 32,000 की लीड ली थी पिछली बार। लेकिन इस बार जो नंबर 2 पार्टी थी, नंबर 3 पार्टी, नंबर 4 पार्टी, नंबर 5 पार्टी, नीचे की 4 पार्टियों की तरफ से साझा उम्मीदवार है सीपीएम की तरफ से। और जो लीड है, अगर हम 16 के हिसाब से देखें तो वो लीड कम पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो गठबंधन जिस तरीके से विपक्ष ने किया है वो कड़ी चुनौती दे रहा है और उन्हीं में से एक है ये रंगिया सीट। और ऐसे ही समीकरण जो है वो तमाम सीटों पर हैं। पिछली बार तो 39 में से काफ़ी ज़्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है। हालांकि बीजेपी कॉन्फिडेंट है। वोटरों से बात करते हैं रोमाना, अगर आपके पास समय हो, कि सुबह सवेरे ये लोग मतदान करने पहुंचे हैं, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में वोट करने जी वोट करने पहुंचे तो समाज का विकास होगा, विकास के लिए वोट करने पहुंचे। जी जी, आप बताइए, सुबह मतदान करने पहुंची, आप क्या सोचकर मतदान करेंगे? देश के विकास के लिए वोट करना चाहते हैं। विकास के लिए वोट करेंगे। तो रोमाना देखिए, सब विकास के लिए करने के लिए पहुंच रहे हैं और यही खूबसूरती है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, मतदान। ऐसे में एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील करेगा कि अगर आप इन इलाकों में रहते हैं जहां आज वोटिंग हो रही है तो फिर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। जैनेंद्र, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेती रहूंगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।